जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल टॉप एस्पिरेंट में। दोस्तों, आज आपके लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो आपको आगामी परीक्षा में सफल होने में सहायता करेंगे। शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। सोवियत संघ कब टूटा? दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 2000 और चौथा ऑप्शन है 1991। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है 1991 है। सोवियत संघ के बारे में जानते हैं। सोवियत संघ 15 राष्ट्रों का संघ था जो कि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की कमी के चलते 15 देशों में विभाजित हो गया। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन है रेडियस, दूसरा ऑप्शन है फीमर, तीसरा ऑप्शन है स्टेपीज, चौथा ऑप्शन है फिबुला। इसका जो राइट आंसर है यह फीमर है। फीमर हड्डी जांग में पाई जाती है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और स्टेपीज यह हड्डी कान में पाई जाती है। और रेडियस जो कि हाथ में पाई जाती है। और फिबुला यह भी पैर की एक महत्वपूर्ण हड्डी है। इसके बाद अगला प्रश्न। नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियों से, दूसरा है अमरकंटक की पहाड़ियों से, तीसरा है नीलगिरी की पहाड़ियों से और चौथा है सतपुड़ा की पहाड़ियों से। इसका राइट आंसर है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। और यह जान लीजिए जो सरदार सरोवर डैम है यह नर्मदा नदी पर ही स्थित है और यह गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है टिश्यू, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम और चौथा ऑप्शन है जाइलम। इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यह एक वर्णक होता है। इसे हिंदी में हरित लवक कहा जाता है तथा इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व है वह मैग्नीशियम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है कृषि। कृषि राइट आंसर है। जो कि प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि आता है। इसमें द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र आता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। इसके बाद अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रमुख भारत का लौह अयस्क क्षेत्र है? ऑप्शन पहला गुजरात व राजस्थान क्षेत्र, ऑप्शन दूसरा है तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा उड़ीसा व झारखंड क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश व बिहार क्षेत्र। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा व झारखंड क्षेत्र है। यह छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है और वह भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। यह जो रूर शब्द है यह जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र का नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न। किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गौतम बुद्ध, सेकेंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है गांधी जी और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध यह बौद्ध धर्म के प्रणेता थे और इनका जन्म जो लुम्बिनी जो कि नेपाल का शहर है वहाँ हुआ था। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है मोहिनीअट्टम और चौथा है कथकली। इसका जो राइट आंसर है वह भरतनाट्यम है। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और मोहिनीअट्टम तथा कथकली यह केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहला ऑप्शन पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन साइना नेहवाल, तीसरा ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी और चौथा ऑप्शन विशाखा शर्मा। इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्रमुख प्लेयर है। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न।
1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? हमारे पास पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। दोस्तों इसका राइट आंसर है नागपुर। नागपुर 1920 में यह सम्मेलन हुआ। आइए जानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा की गई थी तथा इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन 1 है मोर, ऑप्शन 2 कबूतर, तीसरा है उल्लू और चौथा है चिड़िया। इसका राइट आंसर है कबूतर। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि, सेकेंड ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थाइमस और चौथा ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि। दोस्तों इसका राइट आंसर है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है और एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल, ये सभी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन पहला सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों इसका सही है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन पहला है पंजाब, दूसरा है गोवा, तीसरा है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। गोवा राइट आंसर है इसका गोवा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन 1 है 2001, ऑप्शन 2 1909, ऑप्शन 3 2009 और चौथा ऑप्शन है 1800। इसका राइट आंसर है 3। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा है और मुद्रा रुपया है। इसके बाद अगला प्रश्न, DNA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन 2 है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन 3 है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड और ऑप्शन 4 है डीऑक्सी न्यूट्रल एसिड। दोस्तों इसका सही आंसर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद अगला प्रश्न, आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीक पीतरा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है? पहला ऑप्शन ताजमहल, सेकंड ऑप्शन लाल किला, थर्ड ऑप्शन इंडिया गेट, चौथा ऑप्शन चार मीनार। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ताजमहल। ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। यह आगरा में स्थित है और शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न, GST का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सेकेंड है ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन थर्ड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन फोर्थ है गुड्स एंड सेल्स टैक्स। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के बारे में जानते हैं। 1 जुलाई 2017 से यह प्रारंभ की गई है और एक देश एक कर प्रणाली लागू की गई है और यह 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न, इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन फर्स्ट APJ अब्दुल कलाम, सेकेंड ऑप्शन है प्रसून जोशी, थर्ड ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, फोर्थ ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। दोस्तों इसका राइट आंसर है APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फर्स्ट ऑप्शन सानिया मिर्ज़ा, सेकेंड ऑप्शन शिखा टंडन,
थर्ड ऑप्शन शिवानी कटारिया, फोर्थ ऑप्शन आरती शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है आरती शाह। इसके बाद अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? इसमें पहला ऑप्शन है 1945, सेकेंड ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1957 और चौथा ऑप्शन है 1948। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है यूपी और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है लंदन ब्रिटेन, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली भारत, थर्ड ऑप्शन है हेग नीदरलैंड, फोर्थ ऑप्शन है शंघाई चीन। इसका राइट आंसर है हेग नीदरलैंड। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 21, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 22, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 23। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। यह मौलिक अधिकार का एक भाग है और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 तक है। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संगठन सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सीआईएसएफ, सेकेंड ऑप्शन है बीएसएफ, थर्ड ऑप्शन है सीआरपीएफ और फोर्थ ऑप्शन है आर्मी। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको सीएपीएफ की अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।